पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स के और टीचर के बीच में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम बनकर उभरता है पीटीएम, जो कि बेहद ज़रूरी है स्टूडेंट्स के ग्रोथ के लिए, स्टूडेंट्स के विकास के लिए। और एलन में हमेशा से परंपरा रही है पीटीएम की। तो चलिए मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ कि दिवाली से ठीक पहले किस तरह से एलन पीटीएम को ऑर्गेनाइज करवाता है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पेरेंट्स पहुँचते हैं स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए कि आखिर वो किस तरह से क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है क्योंकि दिवाली से ठीक पहले बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और यही एक सही समय होता है जब बच्चों के माता पिता स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स से ये पूछ पाते हैं कि आखिर बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, कहाँ वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कहाँ वो लैग कर रहा है। और ये तमाम चीज़ें वो सीधे तौर पर टीचर से पूछ पाता है अपने बच्चे के बारे में। तो एक बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम बनकर उभरता है पीटीएम। अच्छा मैम, आज पीटीएम है, किसकी अपडेट लेने के लिए आए हैं? कौन कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, बेटा या बेटी? दोनों है मेरे, एक बेटा है और एक बेटी है। तो एक को इंजीनियर बनना है और एक को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है पीटीएम कैसे हेल्प करती है एक माँ के तौर पे आपको? मतलब पीटीएम क्यों ज़रूरी है, आपको क्या लगता है? पीटीएम जो बच्चे हमें घर पे बताते हैं वो हमें पता चलता है, बट पीटीएम में एज अ मदर हमें एग्जैक्ट पता चलता है सर से कि क्लास में बच्चे हमारे क्या करते हैं और कैसे करते हैं, वो हमें टीचर से पता चलता है। और आपके पास तो एक नहीं दो मैं कहूँगी जिम्मेदारी है जिनके दोनों का अपडेट आपको लेना होता है। तो क्या आपने अभी टीचर से बात कर ली है? हाँ, दोनों, इसका समर्थ में था, सॉरी इसका सत्यार्थ 1 में था, वहाँ से अटेंड करके फिर इसकी पीटीएम अटेंड करने आए हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और बताएंगे आप एज एन मदर कि आपको कैसे हेल्प करता है क्योंकि देखो वैसे तो बच्चा बता ही रहा है कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ मम्मा, किस चीज़ में मैं वीक हूँ, किस चीज़ में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन सीधे तौर पर हम टीचर से जब बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी सहूलियत रहती है। हाँ, टीचर्स बताते हैं ना कि ये जो पढ़ रहे हैं, जिस टेक्निक से पढ़ रहे हैं वो गलत है, आप इसको थोड़ा सा सुधारिए या नाइट में या जो भी है, और दोस्तों से कैसे ये इन्फ्लुएंस होते हैं वो कम करिए। ये सारी ट्रिक्स सर देते हैं तो वो हम घर जाके अप्लाई करते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हो? उड़ीसा। उड़ीसा से आप आए हो और बेटा यहाँ पे रहकर तैयारी कर रहा है? हम भी साथ में रहते हैं। आप साथ में ही रहते हो, क्या बात है। अच्छा मैम, ऐसे कौन से सवाल थे? अच्छा, छोटा भाई भी यहीं पढ़ता है? अच्छा, दोनों ही बच्चे मैम के साथ यहीं पर रहकर अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैम, ऐसे कौन से सवाल थे जो आपने आज पीटीएम में टीचर से पूछे? और टीचर लोग एडवाइस दिए वो क्या क्या करना है और वो कैसे मेंटेन होगा उसका, आगे भी उसका जो कर रहा है वो सब एडवाइस दे। फिर उसका लेवल क्या है उसको वो भी हमको पता चला। अच्छा, क्लास में वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये आपने उनसे जाना। अच्छा, इसके अलावा कोई और सवाल थे जो आपके मन में थे कि अच्छा मैं पूछती हूँ कि ये शरारत तो नहीं कर रहा है क्लास में, या क्या क्या पूछा आपने? स्टडी से रिलेटेड पूछा? वो स्टडी के रिलेटेड पूछा, फिर वो क्लास में वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है वो भी बोले। अच्छा मैम, क्या कहेंगे आप एज एन मदर, आपको क्या लगता है कि पीटीएम क्यों ज़रूरी है? पीटीएम ज़रूरी है कि बच्चे क्लास आ रहे हैं, ये ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे अच्छे से वो सारे तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। टीचर इसके लिए, मतलब टीचर से मिलने से ये होता है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी टीचर से मिले तो सारे बच्चे अच्छे करें। अच्छा, क्या क्या सवाल थे जो आपके मन में थे अपने बच्चे को लेकर और आपने टीचर से पूछे? ये कि क्या करना चाहिए आगे, और एग्ज़ाम के अब तो 75 डेज बचे हैं, तो बच्चे को और अच्छा से क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे टीचर तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं बच्चे के लिए, और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, कुछ टिप्स, कुछ ऐसा जो सर के मार्गदर्शन से बच्चा आगे बढ़ सके। अच्छा, क्या कहोगे एक स्टूडेंट के तौर पर पीटीएम आपको कैसे हेल्प कर रही है और क्या क्या ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आज आपको मिल गए? मैम, पीटीएम से हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, पेरेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम इतने दूर किसी स्टूडेंट को भेज रहे हैं स्टडी के लिए और हमारा स्टूडेंट क्या प्रोग्रेस कर रहा है। वेरी सेटिस्फाइंग। अच्छा, ऐसे कौन से सवाल थे जो आज आपने टीचर से पूछे? मैंने पूछा टीचर से कि सर मेरा अटेंटिवनेस आपको कैसा लगता है क्लास में, और मतलब मेरी प्रोग्रेस क्या है, आपके अकॉर्डिंग एवरेज स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो सर ने हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया। अच्छा मैम, आप क्या कहोगे, जैसे बच्चे ने कहा कि इतनी दूर जब माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पीटीएम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब पता चल पाता है। अच्छा, कैसे आपको ये हेल्प कर रही है ये जानने में कि ये क्लास में क्या कर रही है? बिल्कुल मैम,
जब टीचर्स बताते हैं कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है तो बहुत खुशी मिलती है हमें भी। अच्छा सर, काफ़ी समय से माता पिता को इंतज़ार रहता है कि आखिर पीटीएम कब होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब माता पिता को पीटीएम में आके ही मिलते हैं। आप क्या कहेंगे, पीटीएम क्यों ज़रूरी है? पीटीएम तो बहुत नेसेसरी थिंग है, क्योंकि यहाँ सब डाउट क्लियर हो जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है और एलन ने क्या किया है, ये पीटीएम में क्लियर होता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल थे बच्चे को लेकर जो आपने तैयार किए होंगे कि मुझे ये टीचर से पूछने हैं। हाँ, तो मुझे पूरा 100% सेटिस्फेक्शन मिला। बार बार मैं एकेडमिक काउंसलर से मिला, बिल्डिंग हेड से मिला, उनके टीचर से काफ़ी तरह की बात की है, तो बार बार बैकअप जो मिला तो सही मिला। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद एलन। सर, पीटीएम ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे मेन मोटिव क्या रहता है? क्योंकि हमने देखा बड़ी संख्या में यहाँ पे पेरेंट्स पहुँचे हैं खास तौर पे पीटीएम में हिस्सा लेने के लिए, इसके पीछे मेन मोटिव क्या है? पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी दूर अपने शहर से, अपने घर से इतनी दूर भेजते हैं तो वो उनके लिए वरिड तो रहते ही हैं, कंसर्न रहते हैं। वैसे तो पीटीएम हमारी साल भर रहती है, पेरेंट्स जब चाहें तब वो आएँ। कई पेरेंट्स आते रहते हैं, वो जब अपने लिए कन्वीनियंट होता है, उनके प्रोफेशन से, उनकी जॉब से, बिज़नेस से रिलेटेड जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो आते हैं और हम उनको उनके टीचर से मिलने के लिए सलाह भी देते हैं और टीचर्स मिलते भी हैं उनसे। पर दिवाली से ठीक पहले एक ऐसा समय होता है जब सब तरफ छुट्टियां होती हैं, पेरेंट्स किसी भी फील्ड में हो उनके पास थोड़ा ज़्यादा समय होता है और कई पेरेंट्स बच्चों को लेने आए हुए होते हैं, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है इस समय मिलकर जाना। तो एक्सक्लूसिवली हम इन ओकेजन्स पर, दिवाली के जस्ट पहले और जस्ट बाद में हम ये सेशंस रखते हैं, इसमें सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल होती हैं। तो मकसद यही है बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। यस, वी आर हेयर टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सर, हम यहाँ का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, दिवाली वाला भी एक वाइब आ रही है। जैसे हम बाहर जैसे अंदर आए तो डेकोरेशन देख के और यहाँ पर भी देख के ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाली पूरी वाइब स्टूडेंट्स के लिए भी है। लेकिन सर, पीटीएम जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम, एक बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में जो मान लीजिए बाहर दूर दराज के जो भी बच्चे हैं जो है पढ़ने आते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता बच्चा क्लास में क्या कर रहा है या फिर वो कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं जो टीचर है वो क्या पेरेंट्स को ये भी बताते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि सर मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो क्या बच्चे के लिए ये पीटीएम एक उसमें भी रोल प्ले करती है? बिल्कुल प्ले करती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई पेरेंट्स काफ़ी अलर्ट और एक्टिव होते हैं, तो कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें अपनी भूमिका के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो यहाँ आने पर पेरेंट्स जब बात करते हैं टीचर से, तो टीचर्स बताते हैं कि आप एलन डिजिटल पर बच्चे का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, एलन ने क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखी हैं उसके बारे में बताते हैं। तो पेरेंट्स अपडेट होकर जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि मुझे बस 2-4 चीज़ें जाननी है, अगर मैं वो भी पूछता रहूँगा तो मैं बच्चे से कनेक्टेड रहूँगा, मुझे पता चलता रहेगा। जैसे बच्चे की अटेंडेंस है तो अटेंडेंस के बारे में पूरी जानकारी आती है, वो सारी जानकारियाँ पेरेंट्स को रहेंगी। पेरेंट्स अगर इंटरमिटेंटली बात करते रहेंगे बच्चों से तो ये डेफिनेटली उनको स्ट्रीमलाइन करेगा अपने टारगेट की तरफ। सर, पीटीएम वैसे जैसे ही नाम आता है तो मेरे ख्याल में स्कूल वाले दिन आ जाते हैं, लेकिन हम कोचिंग में भी पीटीएम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बहुत सालों से हम करवा रहे हैं, इसको और बेहतर से बेहतर बनाने का हमारा प्रयास है। स्कूल की पीटीएम थोड़ी डिफरेंट तरह की होती है। स्कूल में बच्चे छोटे होते हैं, यहाँ बच्चे थोड़े मैच्योर भी होते हैं उसके कंपैरेटिवली। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर करियर, इट्स नॉट ए रूटीन काइंड ऑफ थिंग। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर वेरी कंसर्न कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को कामयाबी से हासिल कर सकूँगा, और टीचर्स भी उसी मकसद से उसी तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वाकई पीटीएम एक बड़ा माध्यम बनता है पेरेंट्स और टीचर के बीच में। बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, बहुत सारे सवाल टीचर के मन में भी होते हैं ताकि वो स्टूडेंट के बारे में और बेहतर जान पाए। तो जैसे सर ने कहा, एलन की ये परंपरा वाकई बेहद ही स्टूडेंट की ग्रोथ के लिए, स्टूडेंट के विकास के लिए ज़रूरी है। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है पीटीएम क्यों ज़रूरी है? एज एन मदर आपको कैसे हेल्प किया आज? क्या क्या सवाल आपने टीचर से पूछे? जिन चीज़ों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे एज ए मदर, वो मुझे, क्योंकि जो सर हैं, गुरु हैं, वो ज़्यादा टाइम बच्चा उनके पास रहता है ना, मेरा बच्चा, मेरी साइकोलॉजी अलग है, सर की साइकोलॉजी अलग है इसको ट्रीट करने की। तो सर ने मुझे विद इन फ्यू वर्ड्स बता दिया दैट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो मेरे लिहाज से पीटीएम बहुत ज़रूरी है। अच्छा बेटा, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट के तौर पर पीटीएम क्यों ज़रूरी है? मतलब वैसे तो देखो सीधे तौर पे माता पिता और टीचर के बीच में भी कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन आपको क्या क्या ऐसे संशय थे जो आपके क्लियर हो गए आज?
there were some mistakes that I did and I was quite aware of it, but I was ignoring it very well. And he told me some of my mistakes, and he told me to do a schedule based upon, you know, my mistake to, you know, to make it correct. And my teacher told me that when you're facing this problem, you should do that. And according to that, all that schedule, based upon that, he told me all that mistakes that should be, you know, corrected. He told me that you can, you know, do well. But it was just, you know, a moment of I was feeling like, you know, disconfident types of ki it was my mistakes, something is, you know, lacking of. But he assured me, he told me, you know, just as PTM shows it कि आप जितनी भी कोशिश कर लो कभी ना कहीं तो आपको आके फेल होना ही है. तो वो PTM मेरे लिए ऐसा है कि फेल होने के बाद जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपके पेरेंट्स के साथ जो मौजूदगी होती है उनकी, उसके अंदर जब आप बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है. और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसा होता है कि नेक्स्ट आफ्टर वेकेशंस व्हेन आई विल अटेंड माय क्लासेस, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भले ही मेरे मार्क्स लो थे बट मैंने टीचर से बात की, मैंने वो किया, तो उन्होंने यही बताया कि इस कदम पे मैं गिर रही थी, तो उस कदम से मुझे कैसे उठना है, कैसे मुझे ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, वो उन्होंने मुझे बताई. तो आई शुड से दैट PTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, एवरी मिस्टेक, एवरी, यू नो, स्टेप दैट यू आर लैकिंग ऑफ, एवरी डिग दैट you are being in, and how to come up with that. So I believe that PTM is really important once in a while, and I feel that, you know, it's a method to कि आप दिल से आप बोल सकते हो, जैसे आप क्लास में नहीं बोल सकते, टीचर, यू नो, व्हेन ही और शी इज़ अवेलेबल ऑन द डाउट काउंटर, आप इतना नहीं ओपन अप हो सकते. बट बीइंग विद द पेरेंट्स, बीइंग कॉन्फिडेंट टू, यू नो, tell them our mistakes and what I am lacking in, वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जैसे कि स्टूडेंट ने कहा, वाकई एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ साथ अपने मेंटर के साथ साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. और ऐसे में जब PTM में माता पिता और मेंटर एक साथ मिल जाए तो बहुत सारे सवालों के जवाब बच्चे को मिल जाते हैं जो वो शायद बहुत दिनों से ढूंढ रहा होता है. तो PTM वाकई बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों के विकास में बहुत हेल्प करती है.